हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फटाफट रिवीजन सीरीज़ में आज हम छठवां भाग करने वाले हैं। बहुत ही शानदार है और आज का जो वीडियो है ना, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है अभी तक के जितने वीडियोस मैं प्रीलिम्स के लिए करा चुकी हूँ। यहाँ इतना महत्वपूर्ण आंकड़ा है ना कि जो आपके हर ही एग्ज़ाम में, चाहे आप प्रीलिम्स दें, चाहे मेंस दें, चाहे इंटरव्यू दें, पूरे में तो आंकड़े काम आएंगे ही आएंगे और यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने हमारे नोट्स नहीं लिए हैं वो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जिन्होंने नोट्स लिए होंगे उनको ग्रुप में इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 2023 में एक अनुमानित बजट बना, क्योंकि मेन जो बजट था वो आया ही नहीं था कि, तो अनुमानित एक बजट बनाया था। वो कितना था? तो वो था 2,47,715 करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मध्य प्रदेश का 2023 में के वित्तीय वर्ष में अनुमानित बजट कितना था? 2,47,715 करोड़ रुपये था। 2023-24 के लिए जो बजट है वो अभी आया नहीं था। दूसरा है, मध्य प्रदेश की वर्तमान विकास दर स्थिर कीमतों पर कितनी? देखो, दो प्रकार की विकास दर हम मानते हैं। एक तो स्थिर कीमतों पर मानते हैं जो कि 2011-12 के आधार पर मानी जाती है, और एक जो प्रचलित भाव होते हैं, प्रचलित कीमत होती है, उस पर माना जाता है। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान विकास दर स्थिर कीमत पर 7.06% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश की विकास दर स्थिर कीमत पर कितनी है? 7.06%। और मध्य प्रदेश की विकास दर प्रचलित भाव पर कितनी है? तो प्रचलित भाव पर 16.5% है। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा, प्रचलित भाव वाली भी और स्थिर भाव वाली भी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी का आकार मध्य प्रदेश का स्थान, भारत में जो जीडीपी के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो जीडीपी के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान 10वां है। जीडीपी में, मतलब जीडीपी रैंकिंग में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर आता है? तो जीडीपी मध्य प्रदेश में रैंकिंग में 10वें स्थान पर आता है। इसके अलावा जीडीपी में जो फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट आई थी उसमें मध्य प्रदेश 10वें पे है। आपसे पूछे इसमें प्रथम कौन आया था? तो प्रथम आया था महाराष्ट्र, और जो फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट है उसके अनुसार तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, मतलब, और गुजरात तीसरे नंबर पे। मतलब ये 3 ऐसे राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, जिनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, मतलब महाराष्ट्र को हम सबसे अमीर राज्य बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है गुजरात। मध्य प्रदेश का जीडीपी के मामले में कौन सा स्थान है? 10वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो सकल संवर्धन जो रेट होती है या जीवीए होता है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो उसमें 5.24% की वृद्धि हुई है। सकल संवर्धन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 5.24% की वृद्धि इसमें हुई है। बात की जाए मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो प्राथमिक क्षेत्र में 5.2% की वृद्धि हुई है। द्वितीयक क्षेत्र में कितनी हुई है? द्वितीयक क्षेत्र में 5.4% की हुई है। तृतीयक क्षेत्र में कितनी हुई है? 9.9% की हुई है। प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाते हैं? जैसे कृषि वगैरह है, वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर कृषि से जो हमको कच्चा माल मिलता है, उससे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और जो तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। मतलब अगर ये भी पूछ सकते हैं कि सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो 9.9% की। सेवा क्षेत्र में जितने भी बैंकिंग संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, हॉस्पिटल है, ये सभी क्या आ जाते हैं? तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रति व्यक्ति आय में मध्य प्रदेश का स्थान भारत में 25वां है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? मध्य प्रदेश का स्थान 25वां है। जबकि पहला स्थान किसका है? पहला सिक्किम का है। प्रति व्यक्ति आय में गोवा, पहले प्रति व्यक्ति आय में गोवा प्रथम हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही के आंकड़ों में गोवा दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, दिल्ली तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, और सिक्किम जो है वो पहले स्थान पर आ गया है। भारत की निर्यात में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी? जितना निर्यात हम भारत करता है दूसरे देशों को, उसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? उसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 1.9% है। भारत के निर्यात में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 1.9% है।
अगला है 2021-22 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा। तो 2021-22 में भारत का कुल निर्यात 422 अमेरिकी डॉलर रहा। इस निर्यात में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत रहा है, 1.9% रहा है। फ्रेंड्स, ये 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा। स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, उस पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आकांक्षा AKANKSHA 1957 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपसे को बहुत सारे क्वेश्चंस का पोल करवाती रहती हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप एक PDF के लिए भी बनाया है, GK विद आकांक्षा शर्मा 2 नाम से। तो अब वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। साथ में हमारी वीडियो की लिंक आपको हमारे मेन चैनल MPPSC बाय GK विद आकांक्षा पर मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल कितने अनुसूचित बैंक हैं। तो मध्य प्रदेश में 34 अनुसूचित बैंक हैं। कितने बैंक हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में 34 अनुसूचित बैंक हैं। मध्य प्रदेश में कितने ग्रामीण बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो मध्य प्रदेश में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। मध्य प्रदेश में कितने सहकारी बैंक हैं? तो मध्य प्रदेश में 1 सहकारी बैंक है। मध्य प्रदेश में कितने जिला सहकारी बैंक हैं? तो मध्य प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक है। मध्य प्रदेश में कितने भुगतान बैंक हैं, पेमेंट बैंक? तो मध्य प्रदेश में 3 भुगतान बैंक है। पूरा का पूरा 257 से 261 नंबर तक का वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपने अगर हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट लिया होगा या आपने हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लिए होंगे तो आपको तैयारी के लिए ग्रुप मिला होगा। उस ग्रुप में मैं बहुत शानदार क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसी में आपको इसकी PDF भी भेज दूँगी। जितनी भी फटाफट सीरीज़ की PDF रहेंगी, ये पार्ट 6 है। इसके पहले 5 भाग और करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने फटाफट सीरीज़ के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी डाल दी है, तो आप यहाँ से उसके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। जो नोट्स नहीं ले पाए हैं वो वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। MPPSC प्रीलिम्स के लिए 3 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रही हूँ। एक तो आप मेरा प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस सेट जो कि 11,500 MCQ का है। दूसरा, आप मेरे टेस्ट करिए। टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो 11,000 MCQ का है, ये प्रैक्टिस सेट को ही मैं टेस्ट बोलती हूँ। दूसरा है ये Y सीरीज़ एक करवा रही हूँ आपको। Y सीरीज़ मतलब तो जो सुपर 30 सीरीज़ है, जिसमें मैंने कल आपको G20 वाला टॉपिक करवाया था, वो एक एक टॉपिक संपूर्ण है। मतलब अगर आपने वो Y सीरीज़ का वो टॉपिक कर लिया, मतलब मैंने Y1 में आपको रोबोट करवाया है, Y2 में मैंने कुछ आत्मनिर्भर भारत ऐसे करके करवाया है, तो वो समझ लीजिए आपने अगर वो Y सीरीज़ का एक टॉपिक कर लिया, मतलब आपको अब दूसरी जगह से नहीं पढ़ना है, वो संपूर्ण टॉपिक कवर है। कल मैंने Y8 करवाया है, मतलब 8वां भाग करवाया है Y सीरीज़ का, जिसमें मैंने G20 करवाया। G20 के मैंने इसमें करीब 40 से 42 क्वेश्चन करवाए हैं। साथ में आपको उसका पूरा टॉपिक जो है उसको पूरा समझा दिया है, तो उससे आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, मेरा प्रैक्टिस सेट जो 11,500 MCQ का है वो करना है, प्लस Y सीरीज़ करना है, प्लस फटाफट सीरीज़ करना है। ये तीनों सीरीज़ कर लेंगे। साथ में करंट भी मैं इसी में करवा ही रही हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ग्रुप में मैंने जनवरी से अप्रैल तक का पूरा करंट भेज दिया है, तो वो आप कर लीजिएगा। बाकी वीडियो के माध्यम से भी करंट का एक मैराथन लेके आऊँगी, तो वो आपको करवा दूँगी। तो ये पूरे याद रखिएगा, 34 अनुसूचित बैंक, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1 राज्य सहकारी बैंक, 38 जिला सहकारी बैंक, 3 भुगतान बैंक। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा, जिसमें 75 अमृत सरोवर तथा 50,000 तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। रामसर स्थल के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? रामसर स्थल के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है। मध्य प्रदेश में कुल 4 रामसर स्थल है। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा हमारे पूरे भारत में रामसर स्थल कितने हैं।
भारत में रामसर स्थल कितने हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। हमारे मध्य प्रदेश में तो 4 हैं, जिसमें से 2 तो हमारे इंदौर में है, एक भोपाल में है और एक शिवपुरी में है। आप मुझे ये बताएंगे कि टोटल भारत में कितने रामसर स्थल हैं। रामसर जो स्थल है वो ईरान में एक रामसर नाम की जगह है, जहाँ पर कन्वेंशन हुआ था 1971 में। 2 दिसंबर 1971 को 2 दिसंबर को रामसर जो आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। और यहाँ जो जितनी भी भारत और विश्व में आर्द्र भूमि स्थल है उनके संरक्षण के लिए ये रामसर कन्वेंशन या रामसर सम्मेलन होता है। मध्य प्रदेश हिमाचल के साथ संयुक्त रूप से 6वें स्थान पर आया। मतलब रामसर स्थलों के संरक्षण के जो संरक्षण में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां आया है, तो वो किसके साथ आया है, हिमाचल प्रदेश के साथ आया है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। अगला है प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है और रेशम सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो हमारे भारत के कर्नाटका में पाया जाता है। अगला है मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 16वां है। कौन सा है, 16वां। सड़कों की लंबाई में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। सड़कों की लंबाई में मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है। सबसे ज़्यादा लंबाई सड़कों की महाराष्ट्र में है। और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 6वां। महाराष्ट्र का पहला है। मध्य प्रदेश की सड़कों की लंबाई कितनी है, 72,961 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट की बात कर रही थी। इसकी सॉफ्ट कॉपी केवल 499 की और हार्ड कॉपी 1399 प्लस कोरियर चार्ज में है। आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में अगर आप नेक्स्ट प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं। MPPSC के प्रीलिम्स के नोट्स में आपको 10 बुकलेट मिलेंगी, तो वो 10 बुकलेट प्लस आप ये प्रैक्टिस सेट में आपको 2 बुकलेट मिलेंगी, आप ये परचेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की आपको यूनिट वाइज ये टेस्ट मिलते हैं, एक साथ आपको दे दिए जाते हैं व्हाट्सएप पर। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 रुपये की है और हार्ड कॉपी 1399 में है, प्लस कुरियर चार्ज अलग है। हर यूनिट की 1000 प्लस MCQ हैं। टोटल 100 टेस्ट हैं। एक कुछ यूनिट के हमने 10 टेस्ट से ज़्यादा लिए हैं, जैसे कि यूनिट 6 है जिसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, यूनिट 1 है, यूनिट 8 है, यूनिट 5 है। इनके क्वेश्चन हमने ज़्यादा लिए, तो जिसके कारण हमारा जो पूरा MCQ है वो 11,500 प्लस MCQ का हो गया है। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा तैयारी के लिए। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, अगर सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो तुरंत आपको पहुंचा दी जाती है व्हाट्सएप पर, और अगर आप हार्ड कॉपी मंगाते हैं तो आपको पेमेंट करके अपना एड्रेस देना होता है। 7 से 8 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश की सड़क भारत की सड़क नेटवर्क का कितना है। तो जो मध्य प्रदेश की सड़क है वो भारत की सड़क नेटवर्क का 6.6% है। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 4था है। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है। पवन ऊर्जा में कौन सा है, 8वां है। बायोमास ऊर्जा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। बायोमास में दूसरा है। याद रखो, सौर ऊर्जा में 4था, पवन ऊर्जा में 8वां, बायोमास में दूसरा। अगला है सतत विकास लक्ष्य इंडिया। इंडिया का जो सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स है, जो कि नीति आयोग प्रदर्शित करता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ये एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। योजना आयोग की जगह इसको नीति आयोग कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, दूसरा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा जो भी लोग नए हैं, और लाइक और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। एनीमिया मुक्त भारत में, एनीमिया मतलब खून की कमी होती है, और मध्य प्रदेश का स्थान इसमें पहला है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। मतलब हर व्यक्ति भारत में प्रतिदिन कितना दूध मतलब कंज्यूम करता है, कितना उपभोग करता है। तो 459 ग्राम पर डे, 459 ग्राम पर डे दूध जो व्यक्ति है वो लेता है प्रति व्यक्ति। अगला है मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है 591 ग्राम पर डे। मध्य प्रदेश में कितनी है, 591 ग्राम पर डे है। और भारत में कितनी है, भारत में 459 ग्राम पर डे है।
अगला है मध्य प्रदेश नवीनीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में कौन से स्थान पर है। ऐसी ऊर्जा जिसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, जल ऊर्जा हुई, तो ये इसमें हमारा मध्य प्रदेश 8वें स्थान पर है। सकल कोयला उत्पादन में, तो एवरेजली अगर देखा जाए तो सकल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। सकल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। सकल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। और टोटल कोयला प्रोड्यूसर में अगर देखें तो कोयला का टोटल हमारा कितना प्रोडक्शन होता है, कितना उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, तो उसमें तीसरा है। सकल में चौथा है और वैसे तीसरा है। सुपर 100 योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश से 2 स्कूलों का चयन किया गया, याद रखना। वो स्कूल कौन कौन से हैं। एक तो सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है भोपाल का, और एक मल्लाराव श्रम हायर सेकेंडरी स्कूल है इंदौर का। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जिसको हम NEP बोलते हैं। 2020 में ये आई। इसको लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है और दूसरा राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। मध्य प्रदेश शिक्षा परिषद का अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा मेंस का पैकेज है। मेंस का पेपर 4 रेडी हो गया है और पेपर 2 का पार्ट 2 सोशलॉजी लगभग 1 वीक बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें टोटल आपको 6 बुकलेट मिलेंगी और ये जो आपका पेपर 4 है इसमें आपको टोटल 4 बुक दी जा रही हैं। बहुत ही शानदार नोट्स इनको तैयार किया गया है। पूरे पेपर 4 को हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है। 2, 7 और 11 मार्क के इसमें क्वेश्चन है। इसमें टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी। एक बुकलेट आपको मिलेगी इसमें जिसमें आपको 500 + 2 मार्कर रहेंगे। एक केस स्टडी की रहेगी और 2 आपको जो पार्ट 1 पार्ट 2 है पेपर 4 का उसकी बुकलेट मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 4 बुकलेट आपको मिलेंगी। अगर आप पेपर 4 हमारा परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2899 इसका रेट है और 1000+ पेजेस इसमें आपको मिलेंगे। ओनली हार्ड कॉपी ही उपलब्ध है तो आप इसको मंगवा सकते हैं। ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं उसमें आपको इसमें आपको टोटल कितनी बुकलेट मिलेंगी। इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 10 बुकलेट मिलेंगी और यूनिट वाइज ये बुकलेट हैं और फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इनको कवर किया गया है और बहुत ही शानदार ये बुकलेट हैं। हस्तनिर्मित मानचित्र सारणी फ्लो चार्ट का इसमें प्रयोग किया गया है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय है। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1957 को हुई थी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए कितनी इकाइयां काम कर रही हैं? मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए 3 इकाइयां काम कर रही हैं। एक तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरी चिकित्सा शिक्षा विभाग, तीसरा है आयुष विभाग। मध्य प्रदेश में टोटल कितने शासकीय चिकित्सा विद्यालय हैं? मध्य प्रदेश में टोटल 12 शासकीय चिकित्सा विद्यालय हैं। मध्य प्रदेश में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में कितने नंबर मध्य प्रदेश को दिए गए थे? 36.72 अंक प्रदान किए गए थे। और जो नीति आयोग द्वारा 19 राज्यों की श्रेणी बताई गई थी स्वास्थ्य सूचकांक में, उसमें मध्य प्रदेश बहुत ही पिछड़े स्थान पर है, 17वें स्थान पर आया है। मध्य प्रदेश में आइस बैंक कितने हैं, मतलब आँखों के बैंक कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में 14 आँखों के बैंक हैं। मध्य प्रदेश में कितने स्किन बैंक हैं? त्वचा बैंक जिसको बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश में 1 स्किन बैंक है, 14 आँखों के बैंक हैं। हड्डी बैंक कितने हैं? मध्य प्रदेश में 1 हड्डी बैंक है। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बनाया गया है। अगला है भारत की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी कहाँ स्थापित की गई है? भोपाल में स्थापित की गई है। मेडिकल साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल में स्थापित किया गया। अगला है मेरावी प्रोजेक्ट किस लिए है? तो जो मेरावी प्रोजेक्ट आया था वो जापानी भाषा सीखने के लिए आया था। भारत का पहला गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कौन सा है? टाटा फाइनेंस है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर, अभी करंट का ही क्वेश्चन है, कल परसों न्यूज़ में आया था। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही है। व्यास सम्मान किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को दिया गया है हिंदी भाषा के लिए।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये फटाफट सीरीज़ के टोटल 301 क्वेश्चन हो गए हैं। पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं आपने, ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।